Hey everyone, this is Chinmay again, and recently I uploaded a video on my channel related to WebSocket कि मैं एक नई WebSocket की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ with Golang. So this video is the first video. ये after introduction ये पहला वीडियो है, and इस वीडियो में हम सेटअप करेंगे हमारा WebSocket सर्वर और रजिस्टर चैनल और डी रजिस्टर चैनल और एक 1-to-1 चैट का चैनल, 1-to-1 मैसेजेस फ्रॉम वन क्लाइंट टू द अदर क्लाइंट, उसको मैनेज करने के लिए एक चैनल. सो बेसिकली हम 3 चैनल सेटअप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. WebSockets are really important. ये एंड हम कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन दैट थोड़ा यूज़ करने का तरीका WebSocket को वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है. अगर आप Node.js में कर रहे हो तो यू हैव टू राइट डिफरेंट सिंटैक्स. अगर आप जावा में कर रहे हो तो फिर Golang में कर रहे हो तो. और WebSockets के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने पुशर के साथ कैसे यूज़ करते हो उसका वीडियो भी लगाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है. बट वो तो आना ही चाहिए, बट लाइक ग्राउंड लेवल से खुद से कैसे वी डू अ WebSocket, तो वो भी हमको पता होना चाहिए. सो विद दैट बीइंग सेड, मैं इस सीरीज़ में कम्प्लीटली फ्रॉम स्टार्ट हाउ यू कैन सेटअप अपना खुद से WebSocket सर्वर, मतलब स्केलेबल WebSocket सर्वर, जिसमें इस सीरीज़ में बाद में विल बी यूजिंग Kafka. मैं देखूँगा कि कहाँ हम इसमें Kafka कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या नया फीचर हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा जिससे कि हम इसमें Kafka का यूज़ कर पाएँ. तो ये सीरीज़ आगे जाके, एंड आई हैव एक और प्लान कि जो मेरी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन इन Golang सीरीज़ है, उस सीरीज़ को इस सीरीज़ के साथ मर्ज करके if we can make something better interesting, so I'm thinking about that also. तो वो भी हम करेंगे. ठीक है, तो let's start today's video and let's start writing some code. So मैंने बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप किया अभी तक, एंड मैंने सिवाय main.go के एक हेलो WebSocket के सिवा कोई कोड नहीं लिखा है अभी तक. So this is the project structure. Main root folder के अंदर I have a folder called client, then CMD, internal, chat, WebSockets, all the basics. So सबसे पहले let's make all the files जो कि हमको चाहिए इस पूरे project के अंदर. Like chat, we need a file called server.go. Yeah, and then we need a file types, and then in the WebSocket we need a upgrader. अपने normal HTTP कनेक्शन को WebSocket कनेक्शन में अपग्रेड करने के लिए we need a upgrader. So upgrader.go, .go खुद से ऐड करता है, but like it's my habit or like way to write .go by myself. ठीक है, so we'll start with the types file. सबसे पहले टाइप्स के अंदर we'll write code and then let's see. एक लाइब्रेरी हमको उसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, like Gorilla WebSocket, so I'm using that. So वो पहले we can do. Go get github.com Gorilla WebSocket. Okay. ठीक है, सो लेट्स राइट सम टाइप्स. या टाइप्स लिए कि लाइक हमको बाद में अगर यूज़र चाहिए तो यूज़र टाइप एंड टाइप ऑफ मैसेज, टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है, वो सब भी हम सेपरेटली अगर इनिशियलाइज करके रखते हैं. सो तो उससे हम वी कैन राइट अ मोर क्लीनर कोड, ज़्यादा बेटर, थोड़ा सेपरेट रहेगा. बिकॉज WebSocket में जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो मुझे आते थे वो ये है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है. कहाँ से इवेंट
एमिट करूँ, कहाँ से उसको कैच करूँ, फिर कैसे शो करूँ, 1-to-1 में कैसे काम करेगा, ग्रुप में कैसे काम करेगा। और यूट्यूब पे मोस्टली जो अवेलेबल हैं चीज़ें रिगार्डिंग वेब सॉकेट, स्पेशली इन गो लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज की हम बात नहीं करते, बट इन गो मोस्टली सारे ग्रुप चैट या ग्रुप नोटिफिकेशन ऐसे वाले ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा है। 1-to-1 के बारे में ज़्यादा नहीं है। सो एंड 1-to-1 लाइक इज़ अ मोर जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो मुझे 1-to-1 वेब सॉकेट का कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद वेब सॉकेट्स। सो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उसको जहाँ भी यूज़ कर सकूँ, जिस भी प्रोजेक्ट में, ऐप में मैं करूँ। सो आई डू दैट, इसलिए मैंने वेब सॉकेट्स का सोचा। ओके, सो वी आर जस्ट डिफाइनिंग ए टाइप ऑफ इवेंट मैसेज। मतलब जब हम क्लाइंट से कोई इवेंट एमिट करेंगे तो दैट शुड बी इन दिस फॉर्म, ठीक है। इवेंट कौन सा इवेंट है, उसका नाम, एंड देन उसके साथ जो हमको डेटा या पेलोड जो वहाँ से सेंड करना है क्लाइंट से। मैसेज वी विल टेस्ट लाइक 1-to-1 चैट का इम्प्लीमेंटेशन पहले, तो उसके लिए मैसेज का स्ट्रक्ट है। एंड वी नीड यूटिलिटी फंक्शन लाइक हेल्पर फंक्शन, उसको हम लिख अभी देते हैं, यूज़ कहाँ आएगा आई विल टेल यू लेटर। तो एक इवेंट मैसेज को बेसिकली हमको डिकोड करना रहेगा, डिकोड डेटा, टारगेट इंटरफेस, ये रिटर्न करेगा एक एरर। रिटर्न एरर। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, इसको अगर हम एक डेटा पास करेंगे इसके अंदर, तो ये हमको उसका व्हाट टू से जेसन, मार्शल और अनमार्शल करके बेसिकली विल गिव इट टू अस। ठीक है, तो टारगेट इसमें है कि हमको किस टारगेट में डेटा को डिकोड करना है। तो टारगेट यहाँ पे विल बी डूइंग इट, देन विल टेक द डेटा, कौन सा डेटा, ये वाला डेटा, एंड देन वी विल मार्शल इट इनटू द जेसन फॉर्मेट, एंड देन वी विल अनमार्शल इट टू द टारगेट फॉर्मेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी डू द अपग्रेडर फाइल, like to enhance a normal HTTP connection to the WebSocket connection. So upgrader, WebSocket, upgrade, कुछ properties में हमको पास करनी पड़ती हैं। And I will make sure कि जो कोड मैं लिख रहा हूँ वो आपके PC में भी as it is काम करे, like when you will be doing it. If you are on a Mac, on Windows का setting I don't know, but I can help if you are having any issues there. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ऐसा होता है, लाइक किसी बुक को पढ़ के या ट्यूटोरियल देख के व्हेन वी फॉलो दैट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें वैसी नहीं काम कर रही होती जैसी सामने वाले के कंप्यूटर में काम कर रही होती है, एंड दैट्स वेरी अनोइंग, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक वेब सॉकेट्स अपग्रेडर फंक्शन। ये वेब सॉकेट वी आर यूजिंग फ्रॉम दिस गोरिल्ला वेब सॉकेट। तो एक नॉर्मल कनेक्शन को ये अपग्रेड करके वेब सॉकेट कनेक्शन में कर देगा, और फिर उस वेब सॉकेट कनेक्शन को विल बी यूजिंग, क्योंकि HTTP कनेक्शन लाइक हर रिक्वेस्ट के साथ वी मेक एंड वी डिस्ट्रॉय इट, बट वेब सॉकेट एक बार बनने के बाद अनलेस यूज़र इज़ नॉट डिस्कनेक्टिंग वो रहता है कनेक्टेड। सो इसलिए वी जस्ट अपग्रेड इट टू द वेब सॉकेट कनेक्शन, एक नॉर्मल HTTP को। सो तो इनिशियल रिक्वेस्ट हम HTTP करते हैं, बट हमारे सर्वर पे देन वी जस्ट अपग्रेड इट एंड मेक इट लाइक consistent WebSocket connection. I mean that's how it works. Okay, so now let's write our main file. ये हमारी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फाइल है which is server.go. इस फाइल अभी के लिए इस फाइल में ही we'll do everything सर्वर से रिलेटेड और ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड और यूज़र को रजिस्टर करना और डी रजिस्टर करना, वो सब यहाँ से होगा। तो एक सर्वर स्ट्रक्ट you have to make, एंड देन यूज़र्स को हैंडल करने के लिए एक मैप हमको चाहिए,
जिसमें विच बी हैविंग लाइक क्लाइंट कनेक्शन यू कैन से, और यूज़र कनेक्शन को सस्टेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ऐड करने के लिए, कौन ऑनलाइन है कौन नहीं, वो सब देखने के लिए हमको एक यूज़र्स मैप हमने लिया है. देन शुड बी इवेंट मैसेज, एक ब्रॉडकास्ट चैनल, एक रजिस्टर चैनल, जो भी इवेंट मैसेज, सॉरी दिस हैड टू बी यूज़र टाइप. Then unregister, you can say deregister is this, and then we need a sync.mutex to lock or unlock the writer basically. ठीक है. Next initiate this server, so new chat server, return pointer to the server. ये सब बेसिक्स ऑफ गोलैंग है, नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग. अगर आपने थोड़ा भी काम करा है विद गोलैंग तो ये सब आपको ऑलरेडी आता होगा. तो ब्रॉडकास्ट, एक चैनल इनिशिएट किया, रजिस्टर चैनल इनिशिएट किया, अनरजिस्टर किया. मेक बेसिकली कमांड है जो कि चैनल को इनिशिएट करता है विद दिस पर्टिकुलर टाइप. सो दैट्स ऑल वी आर डूइंग राइट नाउ. ब्रॉडकास्ट, रजिस्टर, अनरजिस्टर. ओके, तो सर्वर इनिशिएट करके देन वी write a function with this server receiver. Function is server.run. ठीक है. तो इस run function के अंदर basically we will do a एक go routine को हम चलाएंगे जो कि constantly चलता रहेगा और सारे incoming connections और outgoing connections और broadcasting को handle करेगा. So in this run function what we are going to do, we write a go routine. ठीक है. तो इसमें we do a for loop and we select, because when we work with channels we do it this way. So we have a case user. When we are like when there is a user on the register channel, basically start register. So जब रजिस्टर चैनल में न्यू यूज़र कनेक्शन या नया यूज़र का डेटा आएगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑफ द राइटर एंड एस डॉट यूजर्स यूज़र डॉट ID, एंड देन सो उस यूज़र को हमने उस यूज़र मैप में ऐड किया टू सस्टेन द कनेक्शन. देन एस डॉट अनलॉक. So user created and just print the ID. इस ID के साथ में we have a user. What is the warning here? Yeah. Okay. So then we have to handle दूसरा case. So अनरजिस्टर वाला केस. अनरजिस्टर चैनल में अगर हमारे पास एक नया डेटा है यूज़र टू अनरजिस्टर, सो वी हैंडल दैट. ओके, अगेन सेम कोड एंड देन वी जस्ट लाइक इफ. अभी हमको ये चेक करना है कि वो यूज़र इसको हमको डिलीट करना है वो मैप में है या नहीं. तो अगर वो मैप में है उस केस में वी विल डिलीट. अगर मैप में नहीं तो इट डजंट मेक सेंस. देन इट माइट बी एन एरर. नॉट माइट बी, वो डेफिनेटली एरर ही होगा. प्रिंट एफ लाइक फॉर्मेट प्रिंटिंग, या सिंपल. तो एक केस हो गया जब रजिस्टर चैनल में कोई नया यूज़र का डेटा है और उस चैनल को ये गो रूटीन कॉन्स्टेंटली लाइक लगातार सुनता रहेगा. तो व्हेनेवर वहाँ पे जब भी कोई डेटा होगा तो विल गेट इट. इसलिए यहाँ पे गो रूटीन ही यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद चैनल. ठीक है. एक और केस हमको लेना है विच विल बी ब्रॉडकास्ट केस. स्टार्ट ब्रॉडकास्ट. ठीक है.
इसमें हमको कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी. फर्स्ट वी गेट मैसेज डॉट डेटा ऑफ टाइप मैसेज, नॉट इवेंट मैसेज, क्योंकि इवेंट में मैसेज हमको क्लाइंट से सेंड करना है उस फॉर्मेट में. तो वो स्ट्रक्ट इवेंट क्लाइंट से डेटा सेंड, इवेंट और डेटा सेंड करने का फॉर्मेट है. मैसेज बेसिकली वी आर हैविंग टाइप ऑफ मैसेज जिसमें हमारे पास में होगा रिसीवर सेंडर टेक्स्ट. सो मैसेज लेगा. इफ इट्स नॉट ओके then we have to do as dot log, then log printf invalid message received. Okay, and then we just continue. But अगर if ऐसा नहीं है then we check for the receiver कि जिसको भेजना है वो अवेलेबल है या नहीं है, मतलब वो कनेक्टेड है या नहीं है. बेसिकली दैट्स ऑल वी नीड टू डू. एंड इट शुड बी मैसेज डॉट टू नॉट फ्रॉम, क्योंकि पहले हमको रिसीवर चेक करना है. टू इज़ अ रिसीवर. सो इफ नॉट ओके मीन इफ देयर इज नो रिसीवर, मतलब क्या हुआ, रिसीवर इज ऑफलाइन. ठीक है, वो अगर ऑफलाइन है then we have to generate an error message. It's a very simple solution for you of type of event message, because हम event message जो स्ट्रक्ट है वो सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, इवेंट्स एमिट करने लाइक विद पेलोड इवेंट्स एमिट और कैच करने के लिए हमने स्ट्रक्ट बनाया. तो इवेंट एरर एंड डेटा मैप स्ट्रिंग इन इंटरफेस, बेसिकली तो मैप स्ट्रिंग will be an error, and error is receiver is offline. ठीक है, and we have from, this is not from, मतलब इसका सेंडर कौन था basically, that's all. Okay, अब ये एरर मैसेज हमने बनाया है, इसको भेजना है हमको सेंडर को. तो उसके लिए एक बार ये भी चेक करना है कि सेंडर अवेलेबल है कि नहीं. अगर हो सकता है कि मैसेज ट्राई करके सेंडर डिस्कनेक्ट कर गया हो, तो उस केस में वी जस्ट डू अ एज केस चेकिंग. तो दैट वी डू, अगर सेंडर है अवेलेबल तो राइट टू द सेंडर कनेक्शन, राइट जेसन, एंड दैट विल बी एरर मैसेज. या और if error is not nil, it can be dot printf error sending message to from okay, so we just do this. If sender exists, we send a message. If sender not exists, then हमको we have to show an error, right? Okay, I mean हम सिर्फ उसी केस में सेंडर को लिखेंगे कि रिसीवर इज ऑफलाइन जब सेंडर अवेलेबल है. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो we won't be writing it. Okay, as for this if, जो कि है अगर रिसीवर एग्जिस्ट करता है, रिसीवर एग्जिस्ट तो सेंड द मैसेज, प्रिपेयर मैसेज प्रिपेयर पूरा इवेंट पेलोड जिसमें हमको इवेंट भी देना है और मैसेज भी देना है टू द रिसीवर. तो फिर message dot from receiver messages to or text, which is the message or text. ठीक है, yeah. Message does text.
if error receiver dot write JSON this message, and if that's not nil, show an error, just error sending message to this particular receiver. ठीक है, so हमने 3 cases define किए to broadcast a message to register unregister basically a user in the run function. ठीक है, तो next write not broadcastless WebSocket handler function, which is the most important. यहाँ से हम connection upgrade करेंगे and we'll be listening for the event and we will be writing the new event with payload. WebSocket handler, and it will take a HTTP response writer and the pointer to HTTP request. Okay, so WebSocket.upgrader यहाँ पे we'll do R and nil. Yeah. Wait. यहाँ पे हमको Gorilla वाला नहीं, जो हमने बनाया है, that we need to use WebSocket dot upgrader dot upgrade. इस वाला हमको ये वाला अपग्रेड यूज करना जो कि हमने बनाया ना, जो कि डिफॉल्ट लाइब्रेरी से आ रहा है. ओके, so if error is not equal to nil, if there is an error, HTTP error will be this. Could not open a new WebSocket. Ship the error, and then and return. Get the user ID from the query. R dot URL dot query dot get the ID, and if user ID is null, basically means there is no user ID provided, and again HTTP error. Missing user ID, and don't make any connection without user ID because that doesn't make sense. उसके बाद what we do, we just basically इस user ID को we have to add with like attach इसको एक नए connection के साथ में, I mean make this user ID as a new connection, और फिर उसको register channel में we have to send. क्योंकि register channel जो है वो type of user का डेटा एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए पहले हमको एक यूज़र क्रिएट करना है ऑफ टाइप यूज़र, और फिर उसको रजिस्टर चैनल में वी विल सेंड. Start and register. Should not close.
for loop. Take event message. If error, reading the message from the client. Connection dot read JSON client से event को read करने का, this is a way to read the connection. And then we have error reading JSON message from this particular client. Fine. And and here we have to break अगर error है तो, otherwise we start a switch. Event message dot event. We have to repeat अगर new message event है, so we event message, if we type of event message, यहाँ पे हमारे पास है एक event और एक data, तो उसके बेस पे अगर event new message है तो like new message received just for the debugging message. Now initiate a new message or type message. If error is equals to event message dot decode data of like in message printf error decoding message. ठीक है, तो जो भी हमने पेलोड क्लाइंट से हमको रिसीव हो रहा है उसको we will be changing to this message type in this format, so decoding that. उसके बाद in the same case में we dot message dot from में हमको सेव करना है current user ID और फिर उसको ब्रॉडकास्ट चैनल में भेज देना है. तो उसके लिए व्हाट विल डू कि हमने ब्रॉडकास्ट चैनल में इवेंट मैसेज इवेंट न्यू मैसेज एंड डेटा इज डेटा. ठीक है, तो यहाँ से ब्रॉडकास्ट चैनल विल रिसीव इट और फिर वो जो हमने यहाँ पे सेटअप किया लॉजिक इट विल वर्क. ओके फाइन. उसके अलावा हमारे पास एक है न्यू मैसेज या दैट्स ऑल. अभी हमारे पास वी आर जस्ट हैंडलिंग वन सिंगल इवेंट विच इज़ न्यू मैसेज इवेंट, तो अभी सिर्फ उसके लिए हमने लिखा है कोड. सेकंड लॉजिक जो था कि टू ब्रॉडकास्ट अ लिस्ट ऑफ यूज़र, लाइक जब भी आप एक नया कनेक्शन बनाओ और नया कनेक्शन को जब भी आप कनेक्शन लीव करो तो एक वो जो रियल टाइम में लिस्ट ऑफ कनेक्टेड यूज़र्स जो होना चाहिए. So that also we can do quickly here in this video. Broadcast user list. Broadcast user list. We have to make a user list of type user and length of as.users basically. उसके अंदर हमको ऐड करना है यूजर्स वन बाय वन. फॉर आईडी रेंज as.users यूजर लिस्ट अपेंड मैसेज अपेंड मेथड भी यूज किसी भी एरे में वैल्यूज को अपेंड करने के लिए ऐड करने के लिए. दिस इज अ वे इन गो टू ऐड वैल्यूज इन एरे. देन लिस्ट मैसेज you have to prepare a type of event. No, not event, it's a user list and data is user list. Simple. And in the user list, if error user connection dot write, या ये वाला हमको इवेंट विद पेलोड हर एक यूज़र को लिखना है इस यूज़र लिस्ट के अंदर. तभी तो हम सबको एक साथ
ब्रॉडकास्ट करेंगे, रियल टाइम में यूज़र का कनेक्ट होना और डिसकनेक्ट होना, तो उसके लिए हर एक यूज़र को वी विल बी ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, सही। तो ये मैसेज एक यूज़र लिस्ट बनाएगा फ्रॉम द करंट यूज़र लिस्ट यहाँ से, और फिर उसमें से हर एक यूज़र को रियल टाइम में विल सेंड दिस पेलोड, एंड एट द क्लाइंट साइड क्लाइंट विल बी लिसनिंग फॉर दिस पेलोड। फिर वहाँ से वो रियल टाइम में यूज़र का कनेक्शन और डिसकनेक्शन को लॉक करेगा बेसिकली। एंड व्हाई वी आर गेटिंग एन एरर हियर फॉर आईडी। Maybe no, it's still fine. No, it should not be an error. User list make it should be this, not tab of user, because we just need to maintain the IDs. That's all. For ID in the range of users, user list append user list ID. And here we should be having an salt. हमको सिर्फ IDs को मेंटेन करना है, कंप्लीट यूजर स्ट्रक्ट को नहीं करना, बिकॉज दैट नॉट नीडेड, उसकी ज़रूरत ही नहीं। और अब इस ब्रॉडकास्ट को हमको बस सिर्फ कॉल कर लेना है जब भी एक नया यूज़र रजिस्टर होगा और अनरजिस्टर होगा, दैट्स ऑल, एंड इट विल वर्क। यहाँ पे जब भी एक नया यूज़र रजिस्टर हुआ तो वी जस्ट कॉल दैट मेथड। ठीक है, इससे हर एक यूज़र को रियल टाइम में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा जब भी कोई लॉगिन करेगा और लॉग आउट करेगा। दैट्स ऑल। सो दिस वाज द लॉजिक, एंड आई थिंक देयर इज एन एरर। कहाँ है एरर? दिस वाज द लॉजिक। बेसिकली एक बेसिक वेब सॉकेट सर्वर, नॉट बेसिक बट एक 1-to-1 वेब सॉकेट सर्वर सेटअप करने के लिए। वेट for user list desktop user, if we are having error here, what is error? Unresolved reference, yeah, of course it is unresolved reference. Should range over the users, not user list. Done. Okay, so WebSocket handler basic connection को upgrade करके will be listening for all the client event with payload, and फिर उसको हम like channels में routing करके we will be listening for those channel in this coroutine, and from this coroutine we will be doing things like register user, unregister user, and broadcasting messages like 1-to-1. So इस वीडियो में सिर्फ हमने ये complete code को setup किया, and in the next video what we'll be doing, we'll be setting up our client which is like empty right now. So we'll be setting up our client, and that will be pretty much easy. So WebSocket backend हमारा in Golang 1-to-1 completely ready है, तैयार है। इसको सिर्फ हमको अब integrate करना है with the client. So that will be doing in the next video. And yeah, if you are having any कोई error है या code ना चले, like whatever problem you are feeling with this particular context, just let me know in the comment, and I will be like helping you. So yeah, thank you so much for this video, and I'll see you in the next.